नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल न्यू एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये देख रहे हैं आप न्यू हॉलैंड 5500 टर्बो सुपर। ये एक 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में एक चीज़ जो सभी लोग कहते हैं, मैंने महसूस की, अगर आप चला रहे हैं तो आपको भी इस चीज़ की जानकारी होगी कि ओरिजिनल ट्रैक्टर जैसे कंपनी से आता है वो कोई बहुत अच्छी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता। उसमें आरपीएम ड्रॉपेज और उसके बाद डीजल कंजप्शन, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत कुछ है जो आदमी को परेशान कर देता है। ये हमारा 2017 मॉडल ट्रैक्टर है, आप देख सकते हैं कंडीशन। टायर भी बहुत, अभी 90 पैसे टायर हैं, अगले टायर भी काफ़ी हैं अभी, और ये चल चुका है जी। मैं आपको दिखा दूं, इक्कीस 2170 के आसपास हो गया, 2200 घंटे होने वाला। दोस्तों इसको करवाना पड़ता है जी मॉडिफाई। अब मॉडिफिकेशन में क्या क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले इसकी केम चेंज होती है ट्रैक्टर की। अभी मैं आपको दिखाया, ये टर्बो वाला ट्रैक्टर है और टर्बो ट्रैक्टर में यहाँ साइड में मैं दिखाता हूँ आपको किस जगह पर, लगभग इस पोर्शन में, इस जगह पर इसमें केम होती है। इंजन के अंदर केम शाफ्ट जिसको बोलते हैं, वो चेंज करनी पड़ती है। गियर वही काम कर जाता है इसका। अभी मॉडिफिकेशन अधूरी है, पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद आता है जी इसका पंप, केम चेंज कर दी, उसके बाद पंप। अब 5500 हो या 3630 हो, उनमें पंप आता है रोटरी। सिर्फ इतना पोर्शन होता है उसके अंदर, ये इतना पोर्शन, ये जो ऊपर वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं ये नहीं होता। ये जितना भी वाइट पोर्शन है ये 3630 में या 5500 में, जो 55 HP ट्रैक्टर है उसमें नहीं आता। ये आता है 65 HP में, जैसे 5620 हुआ, 6510 हुआ, या 6010 में भी यही पंप आता है जैसा आप लगा हुआ है। ये ऊपर एक डायफ्राम टाइप सिस्टम है जिसको एयर प्रेशर जो है यहाँ से दिया गया है। कंपनी इस नट से देती है, यहाँ से लंबा पाइप आता है यहाँ तक के लिए, लेकिन वो सेक्शन जो है वो सेम इसी एरिया में से जानी है, तो हमने छोटा पाइप लगा दिया यहाँ से लेकर के यहाँ। सिर्फ ये बीच में 2 इंची का पाइप है और बाकी दोनों तरफ बेंचो लगे हुए हैं। दोस्तों एक ये पंप की मॉडिफिकेशन, मेन मॉडिफिकेशन इसके पंप की है। खाली केम चेंज करने से ट्रैक्टर की पावर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रैक्टर का स्मोक खत्म हो जाएगा, थोड़ी सी उसका टॉर्क बढ़ जाएगा, बैकअप टॉर्क बढ़ जाएगा ट्रैक्टर का, कि वो थोड़ी सी खिंचाई करने लग जाएगा। अब न्यू हॉलैंड जो 7510 आता है दोस्तों, उसके इंजन में और इस इंजन में अंतर है। पिस्टन में, स्लीव में, क्रैंक में, बोर में, रिंग में कोई फर्क नहीं है। फर्क है उसके फ्राईव्हील में। उसका फ्राईव्हील इससे थोड़ा हैवी है जो 7510 है। पंप जो इस टाइम इसमें लगा हुआ है, जो मॉडिफिकेशन हुई है वो 7510 की हुई है। और केम, लोग बोलते हैं कि केम के अंदर EGR होता है, जो कंपनी से केम आती है उसमें EGR सिस्टम होता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, केम में कोई EGR नहीं होता। इसके अंदर होता है एक आउटलेट और एक इनलेट वॉल्व। जब ये राउंड लेता है तो जब पिस्टन ऊपर आता है तो इसका जो इनलेट वॉल्व है उसमें हल्का सा एक ऊपर बम्प दिया होता है केम के ऊपर। जैसे ये केम है हमारी, ये फर्ज कीजिए ये केम है, तो यहाँ पर हमारा इनलेट वॉल्व चल रहा है। तो जब आउटलेट वॉल्व हमारा अप है तो ये डाउन रहेगा, लेकिन उसमें जो है टर्बो वाले में यहाँ पर के वो जो गैस इसकी है सर्कुलेट होकर वो दोबारा इंजन में चली जाए। तो दोस्तों एक चीज़ है, अगर हमारे पास 1 लीटर का नापा है, कोई बर्तन है इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, अगर हम इसमें 1 लीटर मिट्टी डाल देंगे या 1 लीटर कंकड़ डालेंगे तो वो 1 लीटर पानी कम हो जाएगा उसमें, जबकि वो ऑलरेडी ऊपर तक भरा हुआ है हमारा। अगर उसमें 1 लीटर के अंदर अगर हम 200 ग्राम 200 ml का कोई और मटेरियल डालेंगे तो जो पहला वाला 200 ml है वो उसमें से कम हो जाएगा।
यानी कि अगर हम पुरानी गैसेज उसके अंदर दोबारा डालते हैं, उसके अंदर रिपीट करते हैं, तो जो गैस एक बार जल चुकी है वो दोबारा नहीं जलती। ये कन्फर्म है, जो चीज़ एक बार जल चुकी है उसे दोबारा नहीं जलाया जा सकता। तो वो दोबारा इनलेट वाल हल्का सा वहाँ बम्प है कैम में, वो हल्का वाल को उठाती है इनलेट वाले को, तो वो जो गैस है, जो जली हुई गैस है, वो दोबारा से उसके कंबशन चैम्बर में चली जाती है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती, मात्रा घट जाती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इनका कि डीजल ज़्यादा हवा कम। तो जब डीजल ज़्यादा है तो डीजल ज़्यादा ही खाएगा। और जब हम केम चेंज करते हैं तो केम के अंदर जो इनलेट वाला पोर्शन है वो एक ही बार खुलता है, जब उसके ऊपर पिस्टन टॉप पे होता है और तब उसके अंदर गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, एयर, उस टाइम पे उसने खुलना होता है, तो वो तभी खुलता है। और दूसरा उससे होता है क्या, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और ट्रैक्टर का अंदर जितना भी फ्यूल गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा जलता, बर्न होता है, तो पावर ज़्यादा मिलती है, स्मोक घट जाता है ट्रैक्टर का। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि इसमें मॉडिफिकेशन में कुछ कमी है। अभी कमी क्या है कि इसके अंदर इंटरकूलर लगना है। इस ट्रैक्टर में दोबारा दिखा देता हूँ, मैं बंद कर दिया था मैंने। यहाँ पर रेडिएटर के आगे इंटरकूलर लगेगा, इस जगह पे आप ये देखिए, यहाँ इंटरकूलर लगेगा। एक इतना भी हो सकता है, बड़ा भी है, देखते हैं कौन से मॉडल का लगाना पड़ता है इसमें इंटरकूलर। इसमें इंटरकूलर लगेगा। इंटरकूलर लगने से ये होगा कि जो टर्बो ट्रैक्टरों में जो ऑक्सीजन अंदर जाती है, एक होता है नेचुरल रेस्पिरेटेड ट्रैक्टर, ये टर्बो चार्ज ट्रैक्टर है। नेचुरल रेस्पिरेटेड वाले में इंटरकूलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो जितनी उसकी सक्शन है इंजन की, उसने अपनी सक्शन के हिसाब से ही अंदर उसकी ऑक्सीजन एयर लेनी है। लेकिन इसमें टर्बो बूस्ट करके अंदर धकेल रहा है उसको, तो इसमें क्या होता है, गर्म हो जाती है हवा बहुत ज़्यादा। टर्बो जब गर्म है तो टर्बो के थ्रू गैस ने अंदर, हवा ने अंदर जाना है ऑक्सीजन, तो वो बहुत गर्म हो जाती है। तो जिस तरह से हमारी पतीली के अंदर जब हम चाय उबालते हैं किसी बर्तन में, तो वो पानी थोड़ा होता है, लेकिन जब वो गर्म होता है तो वो उबल के ऊपर आ जाता है, उसमें बबल्स बन जाते हैं। पानी नहीं बढ़ा, लेकिन उसने एरिया ज़्यादा कवर कर लिया। उसी तरह से जब हवा गर्म हो जाती है तो वो हवा तो उतनी ही है, लेकिन उसने एरिया कवर करने के बाद उसने एरिया ज़्यादा कवर कर लिया और उसके अंदर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो घट गए। जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स घट जाएंगे तो आग तो ऑक्सीजन में लगनी है। जब हम इंटरकूलर लगाते हैं तो वो जो हवा इंटरकूलर के बीच में से होती हुई गुजरती है कंबर्शन चैम्बर में जाने के लिए, तो वो इंटरकूलर में हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर वो अपना साइज कम कर लेती है। लेकिन लीटर, जैसे ये 3200-3100 लीटर इंजन है, तो उसमें 3100 सीसी का इंजन है, तो उतनी ही कंबर्शन चैम्बर में एयर रहनी चाहिए। तो इंटरकूलर की वजह से ये कहेंगे एयर अपना साइज स्क्वीज कर लेगी, छोटा कर लेगी, ठंडी होके सुकड़ती है हवा, हर चीज़ सुकड़ती है ठंडी होके, लोहा हो या हवा हो या कोई भी चीज़ है, तो वो ज़्यादा मात्रा में कंबर्शन चैम्बर में जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उसके अंदर, तो आग ज़्यादा लगेगी। जब आग ज़्यादा लगेगी तो हमारा गवर्नर पंप जो सिस्टम है हमारा, इसका गवर्नर तो इसके अंदर रोटरी सिस्टम है, तो वो सेंस करेगा कि अंदर ब्लास्ट ज़्यादा है, तो वो वापसी में तेल ज़्यादा सप्लाई कर देगा, क्योंकि नोजले जो सप्लाई दे रही है उसमें पावर हमें ज़्यादा मिल जाएगी। जब पावर ज़्यादा मिलेगी तो हम, नेचुरल सी बात है, हम अपने पंप से उसका डीजल कम कर लेंगे। हमें उतनी ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, हम डीजल कम कर लेंगे पंप से, जहाँ हमें जितनी हमारी ज़रूरत है। तो दोस्तों ये होती है 100% मॉडिफिकेशन। अब उसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा डीप में अगर हम जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और बाकी हॉर्स पावर तो ये 80 तक भी चला जाता है। फिलहाल ये 70 HP है। 55 HP से के साथ ट्रैक्टरों के साथ चलाया इसको, तो उनको तो बहुत एकदम से बीट कर जा रहा है, क्योंकि टायर छोटे हैं। इसमें 16/9/28 के टायर हैं और 65 HP ट्रैक्टर कोई भी होगा उसमें 16/9/30 के टायर है, साइज़ बड़ा है। तो उस कहीं ना कहीं छोटा साइज इंजन को रिलीफ देता है, इस वजह से ये 65 HP से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अब मेरे हिसाब से 65 से ऊपर 70 HP तक ये काम कर रहा है। इंटरकूलर लगने के बाद इसकी 5 हॉर्स पावर और इंक्रीज होगी। जब 5 हॉर्स पावर और इंक्रीज होगी तो नेचुरल सी बात है कि फिर और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। वो तब और देखेंगे, वीडियो बनाएंगे जब इंटरकूलर लगाने के बाद। मेरे चैनल पे इसकी परफॉर्मेंस की वीडियो आपने स्वराज 963 के साथ चलते हुए भी देखा है, और भी 1-2 वीडियो है जो इंटरकूलर कल्टीवेटर पे इसको
चलाते हुए दूसरे हाई में मीडियम चौथे तक हम इसको चला चुके हैं 11 कल्टीवेटर पे, फुल डेप्थ में पूरा छोड़ के नीचे, जिसे कहते हैं कि दोनों लीवर डाउन में आराम से चला, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यह है कि हम रूटीन में उस गियर में नहीं चला सकते, रूटीन में तो हम पहले हाई में ही चलाएंगे, क्योंकि खेत की जुताई करनी है, वो तो थोड़ा देखने के लिए होता है कि यहाँ परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है ट्रैक्टर हमारा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।